कोई गुनाह नहीं, फिर भी मुजरिम। तेज बारिश हो रही है। अंधेरी रात में एक आदमी सड़क पर भाग रहा है। उसके कपड़े खून से सने हैं, सांसें तेज हैं और पीछे पुलिस की सायरन की आवाज गूंज रही है। सोचो, अगर तुम एक दिन सोकर उठो और तुम्हें पता चले कि तुम एक ऐसे खौफनाक मर्डर केस में फंस चुके हो जो तुमने किया ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुमने नहीं किया तो किया किसने? क्या तुम इस साजिश से बाहर निकल पाओगे? देखो, सुनो और खुद तय करो कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें सस्पेंस और क्राइम कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब कहानी शुरू होती है। अरुण एक साधारण ऑफिस वर्कर है जो मुंबई में रहता है। एक रात जब वो ऑफिस से देर रात लौट रहा होता है, उसकी गाड़ी हाईवे पर बंद हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता। वो मदद के लिए इधर उधर देखता है, तभी एक काली एसयूवी उसके पास आकर रुकती है। एसयूवी से एक आदमी उतरता है और अरुण से पूछता है, कोई दिक्कत है? अरुण मदद के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी कार का बोनट चेक करने झुकता है, पीछे से एक भयानक चीख सुनाई देती है, भागो! अरुण तेजी से पलटता है और जो देखता है वो उसकी जिंदगी बदल देता है। एसयूवी के पास एक आदमी मरा पड़ा है, उसका गला कटा हुआ है और अरुण के हाथों में एक चाकू है जिस पर ताजा खून लगा है। अरुण घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उसे इस मर्डर के बारे में कुछ भी याद। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आ रही है। डर के मारे अरुण वहां से भागता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। मुंबई में एक और खौफनाक मर्डर, आरोपी का नाम अरुण वर्मा। सीसीटीवी फुटेज में अरुण साफ साफ दिख रहा होता है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि वो वहां कब गया था। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ चुकी है। उसी वक्त पुलिस अरुण को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। जेल में अरुण को एक वकील मिलता है जो उसके केस में मदद करने को तैयार होता है। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है, नई बातें सामने आती हैं। अरुण की यादों में खालीपन है। उसे कुछ चीजें याद ही नहीं आ रही। उसके फोन में ऐसे मैसेज हैं जो उसने भेजे ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस आदमी का मर्डर हुआ वो अरुण का पुराना दोस्त था। अरुण धीरे धीरे सच की परतें खोलता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ बड़ा खेल खेला गया है। अरुण के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कोई उसके साथ माइंड कंट्रोल टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना कॉलेज दोस्त विक्रम था, जो एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट बन चुका था। विक्रम को अरुण से नफरत थी, क्योंकि कॉलेज में अरुण ने एक कंपटीशन में उसे हराया था, जिससे विक्रम का करियर बर्बाद हो गया था। विक्रम ने बदला लेने के लिए अरुण के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया और उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो कब एक मोहरे में बदल चुका था। अरुण जानता था कि विक्रम माइंड गेम्स में माहिर है, इसीलिए उसे उसी की चाल में फंसाना होगा। अरुण ने विक्रम से मिलने का नाटक किया और छुपा हुआ कैमरा ऑन कर दिया। उसने विक्रम को उकसाया, तू जितना भी बड़ा माइंड गेमर है, पर मैं तुझसे ज्यादा तेज हूं। विक्रम हंसता है और कहता है, तू मेरे हाथों की कठपुतली था। मैंने तुझे मर्डर करने पर मजबूर किया और तुझे पता भी नहीं चला। अरुण मुस्कुराता है और मोबाइल स्क्रीन घुमाता है। लाइव रिकॉर्डिंग ऑन थी। पुलिस सब कुछ सुन चुकी थी। अगले ही पल दरवाजा टूटता है और पुलिस विक्रम को पकड़ लेती है। विक्रम चीखता है, ये तूने क्या किया? ये गेम मेरा था। अरुण शांति से जवाब देता है, खेल तेरा था, लेकिन आखिरी चाल मेरी थी।
और फिर पुलिस विक्रम को जेल में बंद कर देती है। अगले दिन अरुण एक ब्रिज पर खड़ा है। समंदर की लहरें उसके नीचे टकरा रही हैं। उसकी आंखों में सुकून है, लेकिन दिल में एक सवाल, अगर मैं इस साजिश में फंस सकता था तो कोई और भी फंस सकता है। अगला नंबर किसका होगा? अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी अनोखी थी और सस्पेंस ने तुम्हें लास्ट तक जोड़े रखा तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हर दिल में एक कहानी छुपी होती है।